Hello students, welcome to my channel Chemistry World by Vandana. This is next part of the chapter number 3rd, Chemical Kinetics. Already 2 chapters I have discussed, chapter number 1 Solutions, Electrochemistry, and now in 3rd chapter I would like to discuss with you very short question, 2 मार्क्स के आपके जो हैं उसको डिस्कस करना चाह रही हूँ। तो इसमें ये पहला पार्ट है इस चैप्टर का, देख लीजिए। पहला एक्सरसाइज सॉल्यूशन हम कर रहे हैं, जो एनसीईआरटी आपकी एक्सरसाइज है उसका हम चालू कर दिया है। उसमें से कुछ क्वेश्चंस लिए, कुछ क्वेश्चन दूसरे इसमें से लिए, जो मैंने सॉर्ट आउट करके बहुत सारे इसमें से आपके इंटेक्स क्वेश्चंस या आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस या कुछ आपके बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस या सभी में से लेके मैंने 2-2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के और 4 मार्क्स या 5 मार्क्स का ऐसा पूरा इसमें वीडियो में हर बार डालती जाऊंगी। तो आज मैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो टाइप 2 मार्क्स के आपके आते हैं उसका शुरू कर रही हूँ। तो चैप्टर 3 केमिकल काइनेटिक्स, पहला वाला क्वेश्चन देख लीजिए। व्हाट इज एक्सप्रेशन फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन? क्या एक्सप्रेशन आएगा रेट ऑफ रिएक्शन, जैसे A+B गिविंग C, उसके लिए? ये पहला क्वेश्चन है आपको। और मेंशन द फैक्टर दैट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। कौन से फैक्टर है जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं? देखो बिल्कुल सिंपल है इसका आंसर। एक्सप्रेशन हमें पता ही है, माइनस आपकी दी है, इट इज डी ऑफ सी बाई डी टी, दिस इज डेरिवेटिव्स, राइट। आपको दिया है यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ द सी, दैट इज द प्रोडक्ट अपॉन डी टी, और किसके इज इक्वल टू के रेट, concentration of A into concentration of B. This is the expressions for the rate of reaction. मतलब अगर आपको A+B ए रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट दे रहे C, राइट, उसमें रेट ऑफ द रिएक्शन K है, तो रेट ऑफ रिएक्शन दिया है, राइट। तो अगर हमें इसको एक्सप्रेस करना है तो मैं लिखूंगी माइनस डी ऑफ C अपॉन डी टी। यहाँ पे माइनस साइन बता रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट गोज ऑन डिक्रीजिंग एज द रिएक्शन गोज ऑन प्रोसीडिंग। जैसे रिएक्शन आगे प्रोसीड हो रही है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A एंड B गोज ऑन डिक्रीजिंग एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट C गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे आप लिखोगे दैट वन माइनस डी बाई सी बाई डी टी अपॉन इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू B। कौन से फैक्टर है जो रेट ऑफ रिएक्शन पे अफेक्ट करते हैं? तो पहला फैक्टर है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। नेचुरली अगर रिएक्टेंट आपके दिए हुए हैं इन द सॉलिड और लिक्विड फॉर्म तो हम कॉन्सेंट्रेशन लेंगे, लेकिन अगर वो गैसेस फॉर्म में है तो तब हम प्रेशर कंसिडर करते हैं। दूसरा टेम्परेचर, रिएक्शन जिस टेम्परेचर में कैरिड आउट कर रहे हैं वो भी अफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन पे, और प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, राइट। आपको पता ही है कि रिएक्टेंट जो भी पार्टिसिपेट है उनका कॉन्सेंट्रेशन किस तरह का है उस पर रेट ऑफ रिएक्शन भी अफेक्ट करता है। टेम्परेचर किस टाइप का है उसके ऊपर भी अफेक्ट करता है, और कैटालिस्ट अगर है तो भी रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्ट करता है। तो दीज आर द 3 फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये 2 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाता है, तो पहला आप ए लिखोगे, उसके बाद ये 3 फैक्टर लिखोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, राइट द स्लोप वैल्यू। बिल्कुल सिंपल है, स्लोप वैल्यू हमें लिखनी है दैट ऑब्टेन इन द प्लॉट ऑफ लॉग ऑफ R0 बाय R वर्सेस टाइम। एक आपका प्लॉट है जो आपको लिया है, टाइम आपके एक्स एक्सिस पे है और वाई एक्सिस पे आपका लिया है लॉग ऑफ R0 बाय R, राइट। ये आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, राइट, इस हिसाब से दिया है। तो देख लीजिए, जिससे आपका यहाँ पे हो रहा है कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, बाद में आपका फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, जिससे धीरे धीरे रिएक्शन आगे जा रही है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो राइट द यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आल्सो। सबसे पहले हमें स्लोप की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट, वो भी हमें देना है। क्वेश्चन को कभी भी 2 बार पढ़िए और उसको समझ लीजिए पहले कि भाई स्लोप निकालना है। तो चलो ठीक है, वाई एक्सिस पे लॉग ऑफ R0 बाय R ले लेते हैं और टी हमारा आएगा वाई एक्स एक्सिस पे। तो ये पहले हमें एक्सप्रेशन पता होना चाहिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता है कि टाइम का और हमारे रेट ऑफ रिएक्शन का एक दूसरे के साथ ए रिएक्शन है।
T is equal to 2.303 by K log of R0 by R. This is the expression of rate of the reaction of the first order, right? वही है। तो हमने यहाँ पे T यहाँ पे लिया है, तो x एक्सिस पे है, तो T को नीचे लेके आते हैं, K को इस साइड लेके जाते हैं। सॉरी, K को यहाँ पे रहने दीजिए, आप K इधर लेके आइए, K अपॉन 2.30 और आपका T इधर रहेगा, क्योंकि A हमारा T जो है हमारा x एक्सिस पे है और A हमारा किस पे आता है, y। सो लॉग ऑफ R0 बाय R हमें अकेला रखना है, तो इस टर्म को हम इस साइड भेज देते हैं। भेज दिया तो ये हमारा y आ गया, ये हमारा x आ गया और ये हमारा स्लोप आएगा। और हमें पता है द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन y इज इक्वल टू mx। इट इज़ अ लाइन, इट इज़ अ इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, राइट? हमने ये पढ़ा है मैथ्स में। तो m मतलब स्लोप, तो स्लोप आया k बाय 2.303। तो देख लीजिए k बाय, तो ये पहला आंसर हमारा है स्लोप इज इक्वल टू k अपॉन 2.303। हो गया। व्हाट इज द स्लोप वैल्यू? स्लोप वैल्यू हमें ऐसे मिलेगी। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे, और स्लोप निकालने का आपको पता ही है, हाउ वी कैन फाइंड आउट द स्लोप, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये मिल जाएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, k मिलेगा। देखो ऐसे ऐसे ये वाली वैल्यूएशन अगर आपको देखना है तो ऐसे, तो ये है हमारा y2, ये हमारा y1, ये हमारा x2, ये हमारा x1। तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये m मिल जाएगा हमें, राइट? और ये वैल्यू है ही, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रेट ऑफ द रिएक्शन मिल जाता है, राइट? तो भाई सिर्फ स्लोप निकालने के लिए बोला है, इसलिए हिसाब से। अब हमें पूछा है दूसरा यूनिट क्या आएगा, तो यूनिट में आप देखोगे कि यहाँ पे हमारा जो है रेट ऑफ द रिएक्शन का, इसमें इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ, यू फाइंड दैट कॉन्सेंट्रेशन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन होता है, इसीलिए यहाँ पे पर सेकंड उसका यूनिट आएगा। चलो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। चलो नेक्स्ट है आपका, डज जीरो ऑर्डर रिएक्शन हैज़ मॉलिक्युलरिटी इक्वल टू 0 एंड गिव एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सबसे पहले व्हाट इज मीनिंग बाय मॉलिक्युलरिटी, ये हमें पता होना चाहिए। तो भाई मॉलिक्युलरिटी जो होती है, दीज आर द नंबर ऑफ एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स that collide simultaneously to just result in a chemical reaction. Molecularity मतलब एक ऐसे नंबर्स, मॉलिक्यूलरिटी का मतलब नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस, राइट, दैट कोलाइड्स साइमल्टेनियसली, राइट, एंड टू जस्ट रिजल्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, जो एक दूसरे के साथ कोलाइड होके एक केमिकल रिएक्शन आगे आपको देंगे। ऐसा आपका एक बिल्कुल आप बोल सकते हो कि बिल्कुल ऐसा कोलिजन, सिग्निफिकेंट कोलिजन की जो बिल्कुल आपको वो एक केमिकल रिएक्शन में आगे परिवर्तित होता है, तो उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स, उसमें से कोई भी पार्टिसिपेट हो गए, वो नंबर हमें बताता है उसकी मॉलिक्युलरिटी। तो भाई जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, रिएक्शन हो रही है लेकिन वो जीरो ऑर्डर है, रेट ऑफ द रिएक्शन इज जीरो ऑर्डर, राइट? मतलब तो क्या भाई उसमें भी जीरो आएगी? नो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन हैज़ नॉट मॉलिक्युलरिटी इक्वल टू जीरो। इसका रीज़न है बेटा, क्यों मॉलिक्युलरिटी जीरो नहीं आएगा, इसका रीज़न है रिएक्शन यहाँ पे हो रही है, मतलब कुछ एक, कम से कम कुछ एक या दो, एक कम से कम एक एटम या मॉलिक्यूल या आयन कुछ तो इस रिएक्शन दे रहा है ना, मतलब इसमें कुछ तो है एटम्स कि जो रिएक्शन प्रोसीड कर रहे हैं, भले वो जीरो ऑर्डर हो, इसलिए मॉलिक्युलरिटी कभी भी जीरो नहीं आएगी, राइट? तो एग्जाम्पल है फोटोकेमिकल रिएक्शन। जो फोटोकेमिकल रिएक्शन जो इट इज़ इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, सनलाइट में होती है, वो फोटोकेमिकल रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है। नेक्स्ट, गिव एग्जाम्पल्स ऑफ द रिएक्शन इन विच ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी आर इक्वल। हमें एक ऐसा एग्जाम्पल देना है जिसमें ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी बिल्कुल इक्वल है। तो उसका एग्जाम्पल है डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड।
हाइड्रोजन आयोडाइड का डिकम्पोजिशन करते हैं तो आयोडीन गैस मिल रहा है और हाइड्रोजन गैस मिल रहा है। अब इसमें इसकी मॉलिकुलरिटी देखिए, इसमें नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन आयोडाइड्स दैट कोलाइड्स साइमल्टेनियसली एंड प्रोसीड द रिएक्शन, राइट, दैट रिजल्ट इन द रिएक्शन। तो यहाँ पे 2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं, इसलिए इसकी मॉलिकुलरिटी आएगी 2 और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन भी 2 ही आ रहे। मतलब ये एग्जाम्पल ऐसे रिएक्शन का है जिसमें मॉलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन दोनों इक्वल है, दैट इज डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। तो आ गया 2 मार्क्स का, तो हमें ये दिखाना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर का जो मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है? आपको पता है कि अमीबा होता है, उसके सूडो लेग्स होते हैं, बोलते हैं ना, बायोलॉजी वालों को पता होगा। मतलब एक्चुअली दीज आर फिलामेंट्स, लेकिन वो हमें लगता है कि वो पैर के जैसे दिखते हैं, मीन्स एक तरह से फॉल्स लेग्स बोलते हैं हम, राइट। मतलब फर्स्ट ऑर्डर सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी ऐसा है, रिएक्शन देखने के बाद लग रहा है कि वो सेकंड ऑर्डर होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअली वो होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मतलब एक तरह से फॉल्स बोल सकते हैं हम। तो फॉल्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल में देखिए, तो इन्वर्शन ऑफ केन शुगर देख लीजिए। यहाँ पे केन शुगर है और उसका हाइड्रोलिसिस पानी डाला तो इससे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिला। तो यहाँ पे हमने देख रहा है कि 2 चीज़ें पार्टिसिपेट है, तो ये सेकंड ऑर्डर होना चाहिए, लेकिन सेकंड ऑर्डर दिख रहा है लेकिन एक्चुअली है वो फर्स्ट ऑर्डर, राइट। यहाँ पे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन उनकी स्टीरियो केमिस्ट्री अलग है। एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, एक लियो रोटेटरी है, जो आपको आगे आएगा ही, राइट। तो इस तरह से हमें होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए केन शुगर है, तो यहाँ पे इसमें 2 चीज़ें लेकिन ये वाटर एक्सेस मात्रा में है। जब एक्सेस में हो 2 रिएक्टेंट में से एक जो एक्सेस होता है उसका कॉन्सेंट्रेशन पे हम रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंडेंट नहीं होता है उस, इसीलिए यहाँ पे रेट ऑफ द रिएक्शन इज ओनली डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ केन शुगर, इसलिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो भाई सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का है इन्वर्शन ऑफ द केन शुगर, जो इन्वर्शन ऑफ केन शुगर हमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज देता है, और रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ केन शुगर फर्स्ट है, नॉट ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द वाटर पे डिपेंडेंट नहीं है। चलो नेक्स्ट रिएक्शन है A प्लस वाटर। देखो यहाँ पे दिया है B, तो रेट सिर्फ A पे डिपेंडेंट है, देखिए वाटर पे डिपेंडेंट नहीं है। तो क्या मॉलिकुलरिटी आएगी इसकी और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन? A भी सूडो फर्स्ट ऑर्डर का ही दिया है, तो A प्लस H2O आपका B है, तो इट इज़ अ सूडो यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन। क्यों यूनिमॉलिकुलर है? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड अपॉन द ओनली वन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, इसलिए इसको हम बोलेंगे सूडो यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 1 आता है, सो रेट इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, वाटर के ऊपर 0 आएगा। देखो वाटर पे वो डिपेंडेंट नहीं है क्योंकि वो एक्सेस मात्रा में होगा, ठीक है। चलो अब आता है 7 नंबर का क्वेश्चन। अ रिएक्शन इज 50% completed in 2 hours and 75% completed in 4 hours। 50% एक रिएक्शन जो है वो 2 घंटे में कंप्लीट हो जाती है और 75% कंप्लीट होती है 4 आवर्स में। तो क्या होगा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन? रिएक्शन का ऑर्डर कितना होगा? क्वेश्चन को आपको समझ में लिया है। एक रिएक्शन चल रही है जो लगभग 2 घंटे में 50% हो गई, तो 75% लगभग वो 4 आवर्स में होती है। तो क्या होना चाहिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? अब उन्होंने यहाँ पे डायरेक्ट अगर आप देखो तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इसका रीज़न है क्योंकि इन दिस रिएक्शन हाफ लाइफ पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। अगर वो 50% 2 घंटे में कंप्लीट हो रही है तो आप देख लो 50, तो नेक्स्ट आपको वो लगभग 100% कंप्लीट करने के लिए उसको 4 घंटे होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे वो सिर्फ 75% ही कंप्लीट हो रही 4 घंटों में। इसका मतलब यहाँ पे जो आपका हाफ लाइफ पीरियड है इट इज़ इनडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, उसके ऊपर वो डिपेंडेंट नहीं है। इसलिए हाफ लाइफ पीरियड इज इक्वल टू 0.6 दिस
राइट। सो यहाँ पे 75 किसका है, डबल देख लीजिए, यहाँ पे आप देखो तो टाइम जो पीरियड दिया है आपका डबल है 75 के हिसाब से, डबल लग रहा है ना, जैसे 75 कंप्लीट करने के लिए। सो 50% रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन 2 hours while remaining half reaction complete in 4 hours, right। 75 2 घंटे में हो रही, राइट, हाफ रिएक्शन। मतलब यहाँ पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे वो डिपेंडेंट नहीं है। सो यू फाइंड दैट हियर व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आपकी क्या आएगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आएगी। चलो इसके बाद 1 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज मीनिंग बाय देखो एक एग्जाम्पल आपको थोड़ा सा मैं बता दूँ, वो बहुत 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इफ़ द कॉन्सेंट्रेशन इज एक्सप्रेस इन मोल पर लीटर यूनिट्स एंड टाइम इन सेकंड, अगर कॉन्सेंट्रेशन आपका मोल पर यूनिट्स में है और टाइम सेकंड में है, तो व्हाट वुड बी द यूनिट ऑफ के, रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या आएगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। देखिए कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर में है और टाइम आपका सेकंड में है, तो हमें रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर के लिए और जीरो ऑर्डर के लिए क्या यूनिट आएगा वो हमें दिखाना है। तो भाई जीरो ऑर्डर के लिए आपको पता ही है, मोल पर लीटर पर सेकंड, दैट इज आपका ये आएगा, राइट। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन होता है, इसलिए सिर्फ पर सेकंड आएगा। तो ये दोनों चीज़ें लिखिए, आपके 2 मार्क्स फिक्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है वाई, अभी यहाँ पे आपका सुडो ऑर्डर का आपका हो रहा था, तो इसमें और एक चीज़ है, दूसरा था वाई मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन कैन नॉट बी जीरो, क्यों नहीं जीरो होती। देखिए a molecularity of a reaction means number of the atoms or molecules or ions that collide simultaneously results into a chemical reaction। मैंने ऑलरेडी आपको बोला था व्हाट इज मीनिंग बाय मॉलिक्यूलरिटी होता है, मॉलिक्यूलरिटी का मतलब होता है ऐसे नंबर ऑफ आइटम्स हो सकते हैं और आयंस हो सकते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं जो एक दूसरे को साइमल्टेनियसली कोलाइड करेंगे और उसका रिजल्ट आएगा कि रिएक्शन आपकी केमिकल रिएक्शन आगे प्रोसीड हो रही। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आप देखोगे कि मिनिमम एक रिएक्टेंट वो मॉलिक्यूल हो सकता है या एटम हो सकता है या आयन हो सकता है, कोई भी तीनों में से हो सकता है। मिनिमम एक तो होगा रिएक्टेंट जो इनिशिएट करेगा केमिकल रिएक्शन को। केमिकल रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर भले हो लेकिन रिएक्शन तो है ना, मतलब एक तो मिनिमम होगा, इसीलिए सो इट विल नेवर बी से दैट जीरो ऑर्डर रिएक्शन हैज़ मॉलिक्यूलरिटी जीरो। फिर हम जीरो बोल ही नहीं सकते, कम से कम एक तो होगा एटम या फिर आयन या फिर मॉलिक्यूल जो एक रिएक्शन को इनिशिएट कर रहा है, राइट। इसलिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन हैज़ नेवर मॉलिक्यूलरिटी इक्वल टू जीरो। चलो नेक्स्ट है हाउ इज़ द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन अफेक्टेड। भाई एक्टिवेशन एनर्जी एक रिएक्शन की किस तरह से अफेक्ट होती है अगर कैटलिस्ट यूज़ करते हैं या टेम्परेचर हम रिएक्शन का इंक्रीज करते हैं। तो भाई एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है, जो एनर्जी आपको पता ही है, रिएक्टेंट को एक खास ऊपर लेके जाती है, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इट इज़ द एनर्जी दैट आर गिवन टू द रिएक्टेंट्स। देयर इज़ अ राइज इन एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, दे जस्ट गो टू अ मैक्सिमम and they form a complex and they again come to down to form the product, right। अनस्टेबल स्टेट हो जाता है, फिर वो नीचे जब आएगी तो प्रोडक्ट बनाएगी और एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। तो एक एनर्जी होती है जो एक रिएक्टेंट को प्रोवाइड करती है एक हाई लेवल पे जाने के लिए। लेकिन अब अगर हम कैटलिस्ट यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी आपकी डिक्रीज हो जाएगी, बिकॉज कैटलिस्ट आपको एक लोअर एक्टिवेशन एनर्जी अल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड करेगा फॉर द रिएक्शन टू हैपन। क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी का काम ही होता है कि वो रिएक्टेंट को एक हाई एनर्जी लेवल पे लेके जाती है, जहाँ पे दोनों रिएक्टेंट आपस में एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, फिर उससे जो प्रोडक्ट बनता है वो डाउन नीचे आएगा और रिएक्शन, क्योंकि अनस्टेबल स्टेज है वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाता है ऊपर, राइट। यहाँ पे दिखाया मैंने, अनस्टेबल हाई एनर्जी लेवल वाला है, तो वहाँ से फिर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है और एनर्जी आपकी डिक्रीज हो जाती है।
तो अगर हम यहाँ पे कैटलिस्ट यूज़ करते हैं तो कैटलिस्ट का काम है द रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज। कैटलिस्ट का काम यही है कि रिएक्शन का रेट इंक्रीज करता है। तो राइट, कैटलिस्ट यूज़ करने के कारण से हमें एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, कि कैटलिस्ट ने एक अल्टरनेटिव पाथ दे दिया, राइट, एक की भाई जिससे रिएक्शन आगे चल रही है, इसीलिए दिस प्रोवाइड अ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। तो कैटलिस्ट यूज़ करने के बाद एक्टिवेशन एनर्जी आपकी डिक्रीज हो जाएगी। कैटलिस्ट की वजह से रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेस, स्पीड ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेस, मतलब एक अल्टरनेटिव दूसरा पाथ दिया जिससे रिएक्शन आगे प्रोसीड हो रही, तो नेचुरली इट प्रोवाइड द लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। अगर मैं टेम्परेचर आपका इंक्रीज कर रही हूँ, टेम्परेचर रिएक्शन का, तो क्या होगा एक्टिवेशन एनर्जी पे? On increasing the temperature, more and more effective collision takes place between the reactant. मैं टेम्परेचर में जैसे बढ़ाऊंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, कोलिजन होगा, और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्पेसिस एक दूसरे को रिएक्ट करेंगी एंड दे एबल टू क्रॉस द एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर जो प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए चाहिए, राइट। मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद आप देखोगे कि मोर एंड मोर ज़्यादा से ज़्यादा कोलिजन होगा बिटवीन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, रिएक्टेंट के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा कोलिजन होगा, और जिसकी वजह से ज़्यादा स्पेसिस जो है वो एक्टिवेशन, ये जो दिख रहा है ना आपको एक्टिवेशन बैरियर, इसको क्रॉस कर लेंगी और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। मीन्स इस तरह से आप देखोगे, यू फाइंड दैट बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर एक्टिवेशन एनर्जी जो है आपकी यहाँ पे इंक्रीज हो रही। तो इस तरह से मैंने आपके 10 क्वेश्चंस यहाँ से डिस्कस किए। आशा करती हूँ आपको ये सभी क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे। 2 मार्क्स के हैं। नेक्स्ट पार्ट में और मैं आपका डिस्कशन करूँगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल केमिस्ट्री वर्ल्ड बाय वंदना एंड शेयर टू मैक्सिमम स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।